जय हिंद शेरों। अगर आप भी सेना में आने का हौसला रखते हैं तो रिटर्न के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका डर निकल जाएगा। और मित्रों, डर के आगे क्या है? डर के आगे यहीं से आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं अजय प्रताप सिंह आपको सफल बनाने की दिशा में एक बूस्टर के रूप में हाजिर हूँ। यदि आप रिटन एग्ज़ाम तक पहुँच गए हैं तो अब आपने ज़रूर पता कर लिया होगा कि आर्मी भर्ती रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। मैं सिलेबस बता के आप सभी का समय नष्ट नहीं करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन अंत में आप यही कहेंगे कि वास्तव में डर के आगे जीत है। तो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहली तैयारी ये है कि आपको ये पता करना चाहिए कि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूँ। जैसे आर्मी में फिजिकल पास करने के लिए सभी क्राइटेरिया को आप सभी ने पूरा किया, वो चाहे 1600 किलोमीटर की हार्ड रेस रही हो, चिनअप रहा हो, गड्ढा जंप रही हो, या जिगजैग मोशन बैलेंसिंग रही हो। अब आप ही बताइए कि क्या इनमें से किसी एक इवेंट में आप कमज़ोर होते तो क्या फिजिकल आपका क्वालिफाई हो पाता या आप मेडिकल के लिए पहुंच पाते? मेडिकल में पहुंचे, मेडिकल में आपके सारे अंगों की जांच हुई, आपका सब कुछ चेक किया गया और आप उसके अनुसार उसकी क्राइटेरिया में अगर किसी भी एक चीज़ में कम होते तो क्या आप रिटन के लिए क्वालिफाई कर पाते? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो धन्यवाद एक बार बोलिए उस ईश्वर का जिसने सारे अंग हमारे सही सलामत बनाए। गर्व कीजिए अपने ऊपर कि बहुत सारी भीड़ होते हुए भी 1600 मीटर जैसी रेस को जीत के आए हो मेरे शेरों। और अब अगर आपको अपने ऊपर गर्व हो गया हो तो पहचानिए अपनी इच्छा शक्ति को और जुट जाइए अपनी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी। अब सिलेबस और क्राइटेरिया जानने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर देना। कहने का अर्थ ये है कि कॉपी पेन उठा के नोट कर सकते हैं आप। कॉपी पेन उठा के नोट कीजिए। जैसे आपका जो एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया है कि उसमें जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीके जो भी हो उसको आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए। अब आपने अपना सब्जेक्ट डिवाइड कर लिया तो अपने समय को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि हमको इतने समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय सब्जेक्ट को ये समय देना है। उसमें जो भी चीज़ आपको कठिन लगे सबसे पहली शुरुआत वहाँ से कीजिए। आपके पास अभी भी बहुत समय है, सबसे पहले वहाँ कीजिए। साथ ही साथ आर्मी कंपटीशन की किसी भी एक बुक को उठाइए, 2 बुक को उठाइए और उसमें पीछे जो सैम्पल पेपर से दिए हों उनको बिना किसी हेल्प के एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि आपकी कमजोरी क्या है। आपकी जो भी कमजोरी हो उसको ईमानदारी से पेन और कॉपी उठा के उसमें लिखिए कि मैं इस जगह कमज़ोर हूँ, उस जगह पे फोकस कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगले स्टेप में जब आप आज आपने जो पढ़ा है, जब कल की शुरुआत करें तो जो आज आपने पढ़ा हुआ है उसको दोहराएं और कल एक नई चीज़ ज़रूर याद करें या कोई एक नई चीज़ ज़रूर जानें। अच्छा सोचिए, अगर 1600 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस आपने बार बार ना की होती तो क्या आज हज़ारों की भीड़ में आपका चयन हुआ होता? बार बार किया ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत ही होश सुजान मेरे दोस्त। आप एक बार किसी भी चीज़ का अच्छा अभ्यास करके तो देखिए, महीने 1.5 महीने किसी भी चीज़ को अनुशासन के तौर पे करके तो नियमित देखिए, फिर तो देखिए मज़ा आएगा। अब बात आती है अगली। तो हर शाम को जब आप लेटने के लिए जाएं तो आज मैंने क्या गलतियां किया है उस गलती को ज़रूर नोट डाउन करें और कल की सुबह जब उठें तो उसी गलती को अपनी एक नई ऊर्जा बना के कि भैया आज हमको ये गलती नहीं करनी है, हमारे पास समय बहुत कम है, आज हमको उस गलती को सुधारना भी है और प्लस एक नई चीज़ सीखना भी है। ये हुई बात। अच्छा, अगली बात हो गई, हर समय मोटिवेट रहें।
और अपने आप को विश्वास दिलाएं कि भैया आप जो कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे ये ना चिंता करें। सबसे बड़ा रोग मेरे दोस्त क्या कहेंगे लोग आपकी सफलता देखते हैं, आपकी मेहनत पे तो हंसने वाले सारे हैं। जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन सभी कहेंगे अरे यार मुझे तो पता था कि ये अच्छा करेगा। तो आप अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आप सबसे बेस्ट हैं। याद रखिएगा दोस्त कि ईमानदारी से अपनी कमी पहचान के अगर आप नहीं दूर करेंगे तो सफलता आपसे उतनी ही दूर रहेगी जितनी दूर आप अपनी कमी को जब तक नहीं पहचानें। अपनी कमियों को एक कॉपी और पेन उठा के लिखिए। यकीन कीजिए कि लिखने मात्र से 60% आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप कॉपी खोलेंगे सबसे पहले आपको अपनी कमी नज़र आएगी, उसको आप दूर ज़रूर करेंगे। अगला स्टेप आता है एग्ज़ाम फोबिया का। सबसे बड़ी गलती, या यूँ कहें कि अपने आप में आत्मविश्वास की कमी को ही फोबिया कहते हैं मेरे शेर। भाई मेरे, जब आपने सिस्टमेटिक तरीके से एक अच्छे टाइम टेबल के साथ तैयारी की है तो मेरे दोस्त प्रश्न कुछ भी हो उसको फेस करेंगे ना। क्या होगा, विजय मिलेगी या सीख मिलेगी। अभी तक आप कई सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपका एक फोबिया वाला डर निकल जाना चाहिए। क्लास 1 से लेकर के और इंटरमीडिएट तक सारे एग्ज़ाम ही तो देते चले आ रहे हैं। सबसे अहम भूमिका है आपकी ज़िंदगी में टाइम टेबल का होना। अगर एक अच्छा टाइम टेबल सेट कर लिया तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। दुनिया का कोई भी कोचिंग सेंटर हो या कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो, उसको यदि आप सुनेंगे तो यही बोलेगा भैया टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हर दिन कुछ नया सीखना है। अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। याद रखें कि आप चाहे जितने पैसा वाले हों, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। जो कुछ कर सकती है सिर्फ आपकी मेहनत कर सकती है। आपने देखा होगा कि लाख अगर कोई चाहता तो दौड़ में आपको ही निकालना था। मेडिकल में आपने देखा कि लाख अगर कोई चाहता, अगर किसी के पास कमी थी तो निकल ही गया। इसी तरह मेरे दोस्त, रिटर्न के लिए अभी से आप जुट जाएं। और बेशक कम दिन बचे हों, लेकिन याद रखिए अगर इसी श्रद्धा के साथ में आप मेहनत करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। मैंने इसकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक 24 घंटे का टाइम टेबल बना रहा हूँ। मेहनत अंतिम दौर पे जारी है। जल्द ही एक अच्छे टाइम टेबल के साथ में आप लोगों को के साथ में हाजिर हूँ। अंतिम और सबसे जानदार बात, सबसे ये अच्छी चीज़ है कि मेरे बड़े भैया पिताजी भी आर्मी में थे, और मेरे घर में एक चीज़ लिखी गई है कि सेना केवल आजीविका का साधन मात्र ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक विशिष्ट शैली है। याद रखिएगा, सेना केवल जीवन जीने की आजीविका मात्र ही नहीं, जीवन जीने की एक विशिष्ट शैली है। इस विशिष्ट शैली का अर्थ समझिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके साथ साथ में सभी बड़ों का आदर भाव, सभी की इज्जत और भगवान में श्रद्धा, ये सब यदि आपके पास है तो आपको अपने विजय से कोई नहीं हरा सकता है। यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं। अरे दोस्तों, आप तो ऐसे शेर हैं कि ऐसी संस्था में आप जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करके आए हैं कि इस संस्था के बारे में एक बार हिटलर जैसे शासक ने कहा था कि अगर मुझे भारतीय फौज मिल जाए तो मैं पूरे विश्व पे राज करूं। आप किस चक्कर में पड़े हैं? आप मेहनत क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? मेहनत से कतराइए मत। मेहनत आपके पास बहुत है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपके पास सारा कुछ ज्ञान है, आपको 6 से 12 तक की पुस्तकों में सारा कुछ पढ़ाया गया है, सारा बेसिक्स आपके पास है। आप केवल घबराते हैं। आप उस चीज़ को सिस्टमेटिक कीजिए, बस उसी चीज़ को सिस्टमेटिक कीजिए। सिलेबस जानिए, क्राइटेरिया जानिए, कहाँ कमजोरी है उसको पेन उठाइए, नोट डाउन कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक ऐसी ही अगली वीडियो के साथ में। तब तक बहुत ही अच्छी मंगल कामना के साथ में आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।